नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। राजस्थान की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई होता जा रहा है। वहीं अब सियासी हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो 4 प्रमुख पार्टियां हैं वो अपनी पकड़ 1 से 2 सीटों पर मजबूती से बना चुकी हैं। इसीलिए छोटे दल भी समझौते के मूड में नहीं है और बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सभी 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस, आरएलडी और बाप में सीट को लेकर रस्साकशी चल रही है। तीनों दलों ने मिलकर ही राजस्थान का लोकसभा चुनाव लड़ा था। वहीं लोकसभा में मिली बड़ी जीत को लेकर राजस्थान की सभी पार्टियां उत्साहित हैं और अब उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए कमर कस ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस की राजस्थान सहित पूरे देश में मजबूत स्थिति में है और उसके सहयोगी दल भी उपचुनाव को लेकर अपना दावा ठोक रहे हैं, जिसको लेकर राजस्थान का चुनावी रण और दिलचस्प होता जा रहा है, जिसको देखते हुए राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान सहित पूरे देश में मिली कांग्रेस को बड़ी जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए प्लान तैयार कर रही है और विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह की जोखिम लेने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को देखते हुए जनता ने पूरी तरह से बीजेपी से किनारा कर लिया है। वहीं अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने अपने भाषणों के द्वारा समाज में स्थिरता फैलाने का काम किया था, जिसके चलते मोदी को लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे बीजेपी की छवि खराब हो गई थी। वहीं चुनाव के समय मोदी ने जनता से जो वादे किए थे वे एक भी वादे आज तक पूरे नहीं हुए, जिसको देखते हुए मोदी सहित पूरी बीजेपी डरी हुई है, जिसको देखते हुए बीजेपी जनता को रिझाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं को लेकर लगातार बढ़ रहे अपराधों को रोकने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। वहीं राज्य में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, महंगाई से जनता पूरी तरह से परेशान है और राज्य में परिवर्तन चाह रही है। आपको बता दें कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती आई है, लेकिन अपने शासन काल में किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं लगा पाई है और पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। जानकारी के मुताबिक भारतीय आदिवासी पार्टी 2 सीट 84 और सलुम्बर मांग रही है। इन 2 सीटों पर बाप की तैयारी तेज हो गई है। वहीं हनुमान बेनीवाल, खिवंसर और देवली उनियारा पर अपना दावा ठोक रहे हैं। बाप और बेनीवाल की स्थिति को भांपते हुए कांग्रेस सभी 6 सीटों पर तैयारी कर रही है। बीजेपी भी 1 सीट पर इंतजार कर रही है, लेकिन वहां पर भी अभी हरी झंडी नहीं मिल पाई। ऐसे में यह प्रमुख सभी 4 दल अकेले ही मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने 3 सीटों पर गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उन तीनों सीटों पर बीजेपी को हार मिली। जिन दलों को जीत मिली है वो अब अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित है। उसे भी उम्मीद है पार्टी उपचुनाव में बेहतर कर सकती है, क्योंकि 6 में से 3 विधायक कांग्रेस के थे। इसीलिए उन सीटों पर पार्टी समझौते के कोई मूड में नहीं है। इसीलिए छोटे दलों से कांग्रेस की बातचीत भी नहीं बन पा रही है। वहीं इन सभी 6 सीटों में से बीजेपी का सिर्फ 1 विधायक रहा है। इसीलिए बीजेपी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाह रही, वो अकेले चलो की राह पर है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का कहना है कि पार्टी सभी सीटें जीतेंगी। हालांकि बीजेपी सलुम्बर के अलावा 2 सीटों पर पूरी तैयारी कर रही है। पार्टी अभी जातिगत समीकरण में लगी है। उसे लगता है कि जातिगत समीकरण से ही सीटों को जीता जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM राजस्थान।